नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ हैं? कोविड के महामारी में आप लोगों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ, उससे ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस चालू की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये संख्याओं के बारे में, गणित विषय में संख्याओं के बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज कुछ दे रही हूँ। तो चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है संख्याओं का घर। तो संख्याओं का घर मतलब संख्याओं का स्थान कहाँ, उनकी क्या प्लेस वैल्यू है वो बतानी है। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, जब हम अपने टॉपिक को शुरुआत में सबसे पहले गिनतियाँ आप लोगों को सबको पता है। तो ये एक दुकान में रखे टॉफ़ी के डिब्बे हैं। इन टॉफ़ी के डिब्बों में किस में कितनी टॉफ़ी है, तो सबसे पहले आप इसे ध्यान से देखें। इस टॉफ़ी दुकान में जो टॉफ़ी के डिब्बे रखे हैं, इसमें कितने डिब्बे हैं? 1 2 3 4 5 डिब्बे हैं। ठीक है। अब देखिए, पहले डिब्बे में 300 टॉफ़ी है, दूसरे डिब्बे में 150 टॉफ़ी है, तीसरे डिब्बे में 200 टॉफ़ी है, चौथे डिब्बे में 100 टॉफ़ी है, पांचवें डिब्बे में 50 टॉफ़ी है। ठीक है। अब इनके ऊपर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन है कि टॉफ़ी के कितने डिब्बे हैं, हमने गिने 5 हैं। टॉफ़ी के कितने डिब्बे हैं? 5 डिब्बे हैं। फिर सबसे छोटे डिब्बे में कितनी टॉफ़ी है, तो सबसे छोटा डिब्बा हमारा 5वां वाला है। इसके नीचे ये देखिए लिखा है 50 टॉफ़ी। तो सबसे छोटे डिब्बे में 50 टॉफ़ी है। फिर उसके बाद सबसे बड़े डिब्बे में कितनी टॉफ़ी है, तो जो पहला डिब्बा हमारा है ये सबसे बड़ा डिब्बा है। तो इसमें कितनी टॉफ़ी है? 300 टॉफ़ी। तो सबसे बड़े डिब्बे में 300 टॉफ़ी है। अब सभी डिब्बों में कुल कितनी टॉफ़ी है, तो जो हमारे 5 डिब्बे हैं, इन सब की टॉफ़ी हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे, धन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए, 300, 250, 200, 100 और 50। इनको हमने जोड़ा, 0 का 0 5 और 5 10, 10 के 0 हासिल लगे 1, 3 2 5 2 7 और 1 8 और 1 ये हासिल जोड़ दिया, तो ये 9। कुल टॉफ़ी सभी डिब्बों में कुल कितनी टॉफ़ी है? 900 टॉफ़ी है। अब इन टॉफ़ियों में जैसे हमारे पास 900 टॉफ़ी आ गई, तो ये केवल हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला बन गया। अब इसमें अगर 99 टॉफ़ी और मिला दी जाए 900 टॉफ़ी में, तो हमारा कितना आ जाएगा? 900 में हम 99 जोड़ेंगे तो हमारा 9 फिर 9 फिर 9, यानी 999 टॉफ़ी हमारे पास हो जाए। ये हो गई 999 टॉफ़ी। अब 999 में अगर एक टॉफ़ी और मिला दी जाए, कितनी टॉफ़ी? एक टॉफ़ी। तो 999, उसके बाद क्या आएगा हमारा? 1999। तो हमारी कुल टॉफ़ियाँ जो हो जाएंगी, ये अगर उसमें हम इतनी टॉफ़ियाँ मिलाते चले जाएं तो ये 1000। तो उसके बाद अब आता है कि जैसे कुल टॉफ़ी 900 में 99 मिला दी, 999, और उसमें एक टॉफ़ी और मिला दी, तो ये 1000 हो गई। अब जैसे जो अकेली संख्याएं होती हैं, उनको हम गणित में क्या बोलते हैं? जैसे खाली 1 2 3 नहीं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, इस तरह से हम बोलते हैं। तो जैसे अब मान लीजिए हमारे पास ये कुछ स्टिक्स हैं, तो इनको हमने ले लिया, या हम लाइनें खींच लें, कुछ भी कर सकते हैं। आइसक्रीम डंडी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो भी किया गया है कि ये एक डंडी है, तो इसको ऐसे बोलेंगे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। 9 इकाई में 1 इकाई मिलाने पर ये कितनी हो जाती है? 10 इकाई। या इसको हम किसी भी तरह से शो कर सकते हैं, जैसे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 7 8 9 10,
तो हमने पहले ये 9 इकाई लेते हैं और इन 9 इकाई में ये जो 9 तीलियां हैं इसमें हम जो हैं 1 जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएंगी 10। तो उसी तरह से ये 10 का एक गट्ठर बना दिया। 10 तीलियों को मिला करके ये एक हमने मिला दिया। तो उसी तरह से हमने यहाँ चित्र के माध्यम से भी दिखाया है। 9 इकाई में 1 इकाई मिलाई तो 10 इकाई, और ये 10 इकाई को हम कहते हैं एक दहाई। और दहाई पहले इकाई लिखते हैं फिर दहाई लिखते हैं, इस तरह से। तो ये क्या हो गया 9 इकाई प्लस 1 इकाई बराबर 10 इकाई, और इसी 10 इकाई को हम कहते हैं एक दहाई। ठीक है। अब देखिए दहाई का क्या होता है। जैसे 9 दहाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम 10-10 तीलियों का 10-10 स्टिक्स का जो हमने बनाया गट्ठर, इन 10 का हम 9 गट्ठर लेंगे। तो ये 9 जो गट्ठर हैं हमारे पास, ये देखिए 9 गट्ठर तैयार करेंगे। 1 2 3 ऐसे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 का गट्ठर, 10-10 स्टिक्स का पूरा गट्ठर, उसका 9 गट्ठर। 9 के बाद एक इसमें और मिला देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 10 का पूरा एक गट्ठर। यानी सब में 10 गट्ठर हैं और 10 गट्ठर के हर गट्ठर में 10-10 स्टिक्स हैं। तो ये टोटल स्टिक्स कितनी है, टोटल ये स्ट्रॉ कितनी है, ये 100 है। तो इसको हम क्या कहेंगे 10 दहाई या 1 सैकड़ा, क्योंकि स्ट्रॉ कितनी है 100। तो ये हो गया 100 को कहते हैं 1 सैकड़ा। 100 को क्या कहते हैं 1 सैकड़ा। तो ये हो गया आपका 1 सैकड़ा, जो हमने ऐसे ये एक गट्ठर ये हो गया, दूसरा गट्ठर ये। ठीक है। तो इस तरह से गट्ठर बना करके हम रख सकते हैं। तो ये जो है 9 दहाई प्लस 1 दहाई बराबर 10 दहाई का मतलब हुआ 1 सैकड़ा। अब 9 सैकड़े और 1 सैकड़ा मिला दें। जैसे ये 1 सैकड़ा, ये दूसरा सैकड़ा। इसी तरह से हम 10 जब 9 मिला लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सैकड़े इस तरह के हो जाएं, और इसमें हम 1 सैकड़ा और जोड़ देंगे इसे। तो ये 9 है और ये एक 10 सैकड़ा। 9 सैकड़े और 1 सैकड़ा मिलाने पर होगा 10 सैकड़ा, जिसको हम क्या कहेंगे सैकड़ा का मतलब 2 जीरो, दहाई का मतलब 1 जीरो। तो यहाँ पर जब 10 सैकड़ा के 2 जीरो लगा देंगे, और जैसे ही हम सैकड़ा के 2 जीरो लगाएंगे तो ये 10 सैकड़ा या 1000 बन जाएगा। इसीलिए 10 सैकड़े को हम 1000 कहते हैं। इसे लिखते हैं 1000। क्या लिखते हैं 1000 शब्दों में ऐसे लिखते हैं। ठीक। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि कैसे हम तीलियां लेंगे और कैसे हम वर्क करेंगे। इसी तरह से हम एक काम इसको संख्याओं को सीखने का ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने कार्ड बना लिए। कार्ड हैं जैसे ये 4 तरह के कार्ड बना लिए। जैसे लाल रंग के कार्ड के ऊपर क्या लिखा है, ये अगर मिलेगा तो ये सैकड़े की संख्या होगी। हरे रंग का कार्ड पे क्या है 1000, तो ये 1000 की संख्या होगी। और नीले रंग के कार्ड पर क्या लिखा है इकाई, तो ये संख्या इकाई की होगी। और काले रंग का कार्ड अगर मिल जाए तो ये दहाई। मतलब आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लाल रंग का 1000 का होगा या 10,000। ये एक एक्टिविटी है, इसको हम बना सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने जो माना है हरे रंग का कार्ड, सभी कार्ड हमारे 1000 की संख्या के होंगे, लाल रंग के सैकड़ा के होंगे, नीले रंग के इकाई के होंगे और काले रंग के दहाई के होंगे, जो चीज़ हमने यहाँ पर भी मेंशन की। ठीक है। अब हरे रंग जैसे कार्ड पे यहाँ ऊपर जो आपको अंक दिखाई दे रहा है, हरे रंग के उसमें
2 का अंक लिखा हुआ है। कौन सा अंक लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हरे 1000 में हमारा हरे रंग के कार्ड पर कौन सा अंक लिखा है? तो कौन सा लिखा है? 2। तो ये हो जाएगा 2000। इसी तरह से उसके बाद लाल रंग के कार्ड पर क्या लिखा है? 3। तो देखिए बच्चों, लाल रंग के कार्ड पर हम 3, और ये क्या है? लाल रंग का कार्ड सैकड़े का है, इसलिए 3 सैकड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो है काले रंग के कार्ड पर कौन सा अंक लिखा है? ये 6 लिखा हुआ है, तो ये दहाई का है, इसलिए यहाँ पर 6 दहाई हो गया। फिर नीले रंग के कार्ड पर कौन सा लिखा हुआ है? ये इकाई का कार्ड है और इसके ऊपर 5 अंक लिखा हुआ है, इसलिए नीले रंग के कार्ड पर अंक जो लिखा है 5 इकाई। अब देखिए बच्चों कि संख्या कैसे बनती है सभी को मिलाने पर। सभी को मिलाने पर संख्या जो बनती है उसको हम इस तरफ से शुरू करते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो सबसे पहले ये इकाई लिखेंगे, इधर से दाहिनी तरफ से लिखते हैं इकाई, तो इकाई है 5, फिर दहाई, दहाई है 6, फिर सैकड़ा, सैकड़ा है 3, और फिर 1000 है 2। तो हमने लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ये क्या हो गया? 2000। चाहे इसको हम ऐसे पढ़ें और चाहे हम इसको ऐसे पढ़ें। 2000, 3 सैकड़ा, 6 दहाई, 5 इकाई। तो इसको क्या कहेंगे? शब्दों में पढ़ेंगे 2300। सैकड़ा को 100 और 6 पे 5 65। 2365। इसी तरह से हम एट रैंडम अपना इसमें जो है अपने अंक निकाल लें, और जो है इसको भी हम कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने लिया हरे रंग के कार्ड पर क्या लिखा है, तो हरा रंग, मान लीजिए हमने ये एट रैंडम कार्ड लिया और हरे रंग के कार्ड पर देखिए बच्चों क्या लिखा है? 3। तो ये हरे रंग के कार्ड पर 3 अंक है, तो ये हो गया 3000, क्योंकि ये 1000 का कार्ड है। इसके बाद लाल रंग का कार्ड, तो लाल रंग का कार्ड जो हमने लिया इस पे क्या लिखा हुआ है? 5, और ये जो है इसमें ये 5 का हो गया। और लाल रंग का कार्ड है किसका? देखिए सैकड़ा का है, तो लाल रंग के कार्ड पर 5, 5 सैकड़ा। अब आता है काले रंग का कार्ड। काले रंग के कार्ड पे देखिए बच्चों क्या लिखा है? 6, और ये आता है सैकड़ा के बाद, यानी काले रंग का कार्ड आपका दहाई का है, तो काले रंग पे 6 दहाई। ठीक, और इसके बाद नीले रंग का कार्ड जो आता है इस पे लिखा हुआ है 9। ठीक, तो ये दहाई के बाद आएगा, क्योंकि नीले रंग का ये कार्ड इकाई का कार्ड है, तो नीले रंग के कार्ड पर 9 इकाई। अब हम इससे सबसे मिलाने वाली संख्या से मिला के लिखेंगे, तो लिखने का तरीका हमारा वही है कि इस साइड से लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो सबसे पहले हम इकाई का अंक लिखेंगे 9, फिर इधर से दहाई लिखेंगे 6, और फिर 5 सैकड़ा, और फिर 3000, और ये संख्या हमारी क्या बन गई? 3569। ठीक है, तो शब्दों में यही लिखा जाता है 3569। और इसको अगर हम लगाना चाहें तो हम ये ऐसे बिल्कुल लगाकर ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारी संख्या, ये एक एक्टिविटी है, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए ये तो हो गया। इसके बाद हम संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 ही है, लेकिन इसको हम गिनतारे की मदद से भी सीख सकते हैं। कि हमने गिनतारे में 4 लाइन बनाई, एक लाइन है इकाई, दूसरी है दहाई, तीसरी है 1000 सैकड़ा, और चौथी है 1000 की। अब देखिए क्या होता है इसमें। पहले हम इकाई की उसमें तीली में जितनी भी हमारी गोटियां हैं या मोतियां हैं, जो भी हम डालते हैं वो कितनी हैं, तो हमने काउंट किया इनको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी इकाई की लाइन में 7 हैं मोतियां। उसके बाद हमारी दहाई की जो तीली लगी हुई है उसमें हमारे 1 2 3 4 5 5 गोटियां हैं, और
जो हमारी सैकड़ा की है उसमें 1 2 3 4 5 5 हैं, और उसके बाद फिर से ये जो 1000 की है लाइन 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो वही चीज यहाँ लिखनी थी, इकाई की तीली में कितनी गोलियां हैं 7, दहाई की तीली में कितनी गोलियां हैं 5, सैकड़े की तीली में कितनी गोलियां हैं 5, 1000 की तीली में कितनी गोलियां हैं 7। ठीक है बच्चों, अब लिखने का तरीका हमारा यही वाला आएगा। कैसे? सबसे पहले इकाई फिर दहाई। आप इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, देखिए इकाई की तीली सबसे पहले, फिर दहाई की तीली, फिर सैकड़े की तीली, और फिर ये 1000 की तीली। तो इस तरह से आ गया 7 5 5 7, या हम इधर से भी पढ़ें तो 7 5 5 7। ये 1000 का है तो ये कितना हो गया 7557। तो इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 7000, 500 मतलब सैकड़ा, 5 दहाई और 7 इकाई। अब आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि दहाई जब में लिखा होता है, दहाई में 1 जीरो होता है, सैकड़ा में 2 जीरो होते हैं, और 1000 में 3 जीरो होते हैं। तो 1000 में 7000, 1000 का मतलब 3 जीरो, सैकड़ा का मतलब 2 जीरो, दहाई का मतलब 1 जीरो, और इकाई में 1 भी जीरो नहीं। तो ये आपका बन गया 7557। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा गिनतारा जो हमारे पास है, इसकी इकाई की तीली में 5 गोलियां हैं, दहाई की तीली में 3 गोलियां हैं, सैकड़ा की तीली में भी 3 गोलियां हैं, और 1000 की तीली में 5 गोलियां हैं। इनको भी हम इसी तरह लिखेंगे कि पहले इकाई और फिर दहाई, फिर ये सैकड़ा और फिर ये 1000। ठीक है, तो इधर से ही लिखते हैं, हमेशा इस हाथ की तरफ से ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में भी 5000, 3 सैकड़ा, 3 दहाई और 5 इकाई। अब 5000 है 3 जीरो, सैकड़ा है 2 जीरो, दहाई है 1 जीरो, और इकाई में 1 भी जीरो नहीं। तो ये बन गई हमारी संख्या 5335। ठीक है, अब ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे अंक लिखे होंगे उनको शब्दों में लिखना है, और शब्दों में लिखा होगा तो उसे अंक में लिखना है। कैसे? ये लिखा हुआ है आपका 3 2 8 5। तो हमने हमेशा बताया ये आपको कि हम इकाई को इधर से पढ़ते हैं। तो इधर वाली संख्या ये इकाई होगी, ये दहाई होगी, ये सैकड़ा होगा, और ये 1000 होगा। तो अब जब हम लिखेंगे तो ये 3 जो है हमारा 1000 वाला है, इसलिए 3 जीरो, 2 हमारा सैकड़े का है इसलिए 2 जीरो, और 8 हमारा दहाई का है इसलिए 1 जीरो, और 5 हमारा इकाई के स्थान पर है तो 1 भी जीरो नहीं। अब देखिए इसको हमने पहले ऐसे लिख लिया, इसको चूंकि शब्दों में लिखना था तो 3000, 200, 2 जीरो हैं इसलिए 200, और 8 और 5 क्या होता है 80 5 85, तो 85 हो गया। इसी तरह जो दूसरा लिखा हुआ है ये 3 4 3 5 है, तो 3000 के स्थान पर 4 सैकड़ा के स्थान पर, और 3 दहाई के स्थान पर, और 5 इकाई के स्थान पर। तो ये संख्या हमारी बनी 3435। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए ये अंकों में लिखो तो लिखा हुआ है 7812। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले हमने 7000 लिखा, फिर हमने धन लगा के 800 लिखा, और 12 को 10 और 2 मिला के 12 होता है, तो 10 और 2 7812 इकाई। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से ये अब आ गया खाली स्थान भरने को। खाली स्थान भरने को क्या है 845। ठीक है, तो 845 को कैसे, यानी 8 हमारा सैकड़ा के स्थान पर है, प्लस
4 हमारा दहाई के स्थान पर है और 5 हमारा इकाई के स्थान पर है 845 में। तो इसको 845 ऐसे हम भर देंगे। इसी तरह से देखिए 3, 7, 5, 4, तो इसमें भी हम इधर ही से लेंगे हमेशा बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना। तो 3 किसके स्थान पे है? हजार के स्थान पे, हाँ मतलब 1000। 7 सैकड़ा के स्थान पर है और 5 हमारा दहाई के स्थान पर है और 4 इकाई के स्थान पर है। तो इसको हमने ऐसे फिल कर दिया। तो हमें लगता है कि अब बच्चों आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम संख्याओं का घर या संख्याओं का स्थान का मतलब यही होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कि हमारी संख्या किस स्थान पर है, उसका मान क्या होगा, स्थानीय, अभी आगे पढ़ेंगे हम स्थानीय मान। तो इस तरह से आप लोगों को हमें लगता है कि ये क्लास हमारी बहुत अच्छी लगी होगी और आपका होमवर्क यही है कि आप इस तरह से सिलाई या माचिस की तीली या चौक किसी भी तरह से या गांव वगैरह में आपको सीकें मिल जाएंगी, तो सीक से 10-10 टुकड़ों में मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसके बाद इनके 10-10 के पंच बनाइए इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से बनाने के बाद फिर 10 के 10 बनाइए इस तरह और फिर उनको काउंट करिए कि आपके कितने हो गए। इससे आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा सीखने में, और या फिर ये कार्ड्स बना लीजिए, इसमें 4 चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम अपने कक्षा को अंत की ओर ले जाते हुए हमारी आशा है कि आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और डिस्टेंस बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें क्योंकि कोरोना महामारी है। और अपने घर में जो भी लोग हैं सब लोग मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी रखें, साबुन से हाथों को धोते रहें। और जो भी आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो 18 साल से ऊपर हैं, उन सबको आप ये कहिए कि वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं जिससे कि हम इस कोरोना महामारी से लड़ सकें। ये हमारी रिक्वेस्ट है, ये हमारी अपील है। आप सब अपने गार्जियंस को, अपने मम्मी पापा को इस बात के लिए मोटिवेट करें। धन्यवाद।